गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इसके पहले मैंने अपनी ऑडियो क्लिप में आपको आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है कि पूरे ईयर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट डे जब हम अपनी क्लास करेंगे तो उस समय आपका जो पहला यूनिट है जनन, उससे उसके पहले चैप्टर जीवों में जनन, इससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप इससे पहले से ही परिचित है तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप इसको पढ़ेंगे होमवर्क के रूप में, ताकि आपको जब नई क्लास ज्वाइन करें तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जीवों में जनन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनन है क्या। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट या एनिमल यानी कि जीव अपने जैसे ही एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है ये सजीवों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी होता है। इसके थ्रू ये अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। रिप्रोडक्शन का प्रकृति में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जैसे इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यानी अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, नई नई प्रजातियों के विकास के लिए और इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जनन जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। जनन 3 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कायिक प्रजनन की यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे इसके नाम से क्लियर है, कायिक प्रजनन यानी ये पौधों के, ये वो प्रक्रिया जिसमें पौधों के उसके कायिक पार्ट यानी कि लीव्स, स्टेप और रूट के थ्रू नए पौधों का यानी नई संततियां उत्पन्न होती हैं। और ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, इसलिए आप कई बार इसको अलैंगिक प्रजनन में भी पढ़े होंगे, क्योंकि इनमें एक समानता होती है अलैंगिक प्रजनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि इनमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है नई संतति को उत्पन्न करने में। लेकिन इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अलैंगिक प्रजनन में बीज या स्पोर्स बनते हैं, जबकि वेजिटेटिव प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के ना बीज बनते हैं ना कोई स्पोर्स बनते हैं। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। जो प्राकृतिक है ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू प्राकृतिक रूप से कोई भी प्लांट्स है वो अपने समान संतति को उत्पन्न कर सके। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है भूविस्तारी यानी कि रनर ये उन पौधों में मिलते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर रेंगते हुए बढ़ते हैं। यानी कि भूविस्तारी उन पौधों में मिलते हैं जिनके स्टेम इतने कैपेबल नहीं हो सकते कि वो खड़े हों, बल्कि वो जमीन पर रेंग करके वृद्धि करते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, इनमें परसंधियाँ होती हैं, पर्व होते हैं, बड़े बड़े पर्व होते हैं और इनके परसंधियों पर बड्स निकलते हैं। वहीं से इनके रूट का फॉर्मेशन होता है जो मृदा में अपने आप को फिक्स करते हैं प्लांट्स को। अगर इनके स्टेम को कट कर दिया जाए तो ये अलग अलग पौधों का निर्माण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूब घास। नेक्स्ट है भूविस्तारिका यानी कि ऑफसेट। इसमें पर्व छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ी दूर रेंग कर तने के अंत में एक नया पौधा बना लेते हैं। भूविस्तारिका भी रनर की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि इनके स्टेम जो है थोड़े मोटे होते हैं और रनर की अपेक्षा छोटे भी होते हैं। ये कुछ ही दूर पे रेंगते हैं और उसके बाद इसमें एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आपने ये चीज़ें आप जलकुंभी में देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पौधों के बीच में एक स्टेम रन की हुई होती है, इसी को ऑफसेट यानी कि भूविस्तारिका कहते हैं। नेक्स्ट है राइजोम क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं और भूमिगत तना यानी कि राइजोम्स वो होते हैं जो पृथ्वी के विपरीत यानी कि क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। इनके तने भूमिगत होते हैं। इनके जो तने होते हैं जहाँ पे राइजोम्स मिलते हैं, राइजोम्स में लीव्स होते हैं, बड्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं। इनके जो बड्स होते हैं, ये बड्स से जब इनको कहीं ग्रो कराया जाता है अनुकूल परिस्थिति में तो ये 2 से 3 राइजोम्स का फॉर्मेशन करते हैं और उससे नए नए पौधों का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, फन आदि। इसके बाद नेक्स्ट है घनकंद यानी कि कॉर्न। भूमिगत तने का आधारी छोटा, मोटा और फूला हुआ भाग यानी कि घनकंद एक भूमिगत तना है जिसका आधार मोटा होता है, छोटा होता है। इनके कंद पे 1 से 2 या 3 कलिकाएं मिलती हैं यानी बड्स मिलते हैं। जब इनको हम ग्रो कराते हैं इनके अनुकूल परिस्थिति में तो ये कलिकाएं
अलग अलग पौधों का निर्माण करती हैं। जब ये पौधे बड़े होते हैं और इसमें कंद विकसित होते हैं तो इनके जो रूट्स होते हैं, जो डिसेड रूट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि ये जो नया बन रहा है कंद उसको ये ज़मीन में अंदर की तरफ खींच सके और उसको फिक्स कर सके। एग्जाम्पल अरवी। नेक्स्ट है सलकंद यानी कि बल्ब। सलकंद स्टेम मॉडिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये पूरे स्टेम के बने होते हैं, इनका आधार स्टेम का, जिनकी जो स्टेम होते हैं वो स्केली लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो फ्लैसी होती हैं। इनके बीचों बीच कलिकाएँ होती हैं। जब हम इनको ग्रो कराते हैं इनके अनुकूल परिस्थिति में तो वो कलिकाएँ विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल प्याज, लहसुन। इसके बाद नेक्स्ट है कंद यानी कि ट्यूबर। ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंद में यानी कि ट्यूबर में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं। इसमें आइज कहते हैं यानी आँख जैसे निकलते हैं। और जब इनको ग्रो कराते हैं ये जो कंद होते हैं तो ये जो है किसी भी पौधे का, उस पौधे के पर्टिकुलर पौधे का जो भोजन बनाते हैं उसका संचित पार्ट है जो स्टेम में एक जगह इकट्ठा होता है और भूल करके कंद का निर्माण करता है। इसमें कलिकाएँ मिलती हैं जो इनको ग्रो कराए तो नए पौधे बनाने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल आलू। इसके बाद नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा, लीव्स द्वारा, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी लीव्स भी कैपेबल होते हैं एक नए पौधे के निर्माण में। एग्जाम्पल में ब्रायोफिलम यानी कि अजूबा। उसकी पत्तियां अगर ज़मीन पे गिरती हैं तो उसके जितने वेन्स होते हैं वहाँ से उससे किनारों पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू होते हैं और वो हर एक पौधा सक्षम होता है एक नया पौधा बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट होता है जड़ों द्वारा, यानी कि मूसला एवं अपस्थानिक जड़। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे सतावर है, डहेलिया, अमरूद है, शीशम है। इनके रूट्स जो हैं वो एक नए पौधे के निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा ये प्राकृतिक तरीका है जिसके थ्रू पौधे अपने आप से एक नई संतति उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कृत्रिम प्रजनन है। इसमें कृत्रिम इसलिए आर्टिफिशियल क्योंकि इसको अपनी इच्छा के अनुसार जैसा हम चाहते हैं उस तरह से बना लेते हैं। इसके बाद पहला है कलम लगाना यानी कि कटिंग। इस प्रोसेस को आपने अपने घरों में भी अपनाया होगा, जैसे आपको अपनी इच्छा अनुसार पौधे लगाने हो जो आपके चाहिए। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े को काट लेते हैं जिस पौधे का हमें चाहिए होता है। उसके तने को यानी कि बेस को तिरछा कट कर लेते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में उसको ज़मीन में हम बो देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो पौधा जो हमने स्टेम को बोया है वहाँ से रूट निकल जाती हैं, ऊपर से बड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल गुलाब, गुड़हल, नींबू, अनार, अंगूर आदि इन सब में आप किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है दाव लगाना बाय लेयरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कलम लगाने पे वो सक्सेस नहीं होता है। उसके बाद एक और अच्छा सा प्रोसेस है लेयरिंग का। इसमें हम क्या करते हैं उस जो पेरेंट पौधा है उसको हम कट नहीं करते बल्कि वहीं से उसकी डाल को ले लेते हैं, ज़मीन में एक गड्ढा बनाते हैं जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। इस गड्ढे में उसको दबा देते हैं और इसके जो आगे के स्टेम है इनको भी हम कट नहीं करते हैं, ऐसे ही इसको बेच दे देते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। जब यहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम के बाद हम इसको कट कर लेते हैं और इसको निकाल के अपनी अपेक्षित जगह पे ग्रो करा लेते हैं। इससे हमें एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है और इसमें कोई चांसेस नहीं होते हैं पौधे के खराब होने में या सूखने में। तो इसमें जो स्ट्रॉबेरी, अंगूर आदि में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रोपड़ यानी कि ग्राफ्टिंग। इसमें हम अगर चाहें कि हम जो पौधा है उसमें कोई और नया पौधा जोड़ सके तो इसमें ये प्रोसेस अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं दो अलग तरह के स्टेम्स ले लेते हैं। एक वो होता है जिसको हमें जोड़ना होता है और एक वो होता है जिसमें जोड़ना होता है। तो एक जो पौधा है जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको स्टॉक कहते हैं और जिसे हमें जोड़ना होता है उसको सियोन कहते हैं। इन दोनों को हम ले लेते हैं और इसको तिरछी कट करते हैं ताकि एक दूसरे पे फिक्स हो सके। इसको क्या करते हैं एक दूसरे पे ऐसे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद इसको हम रस्सी से बांध देते हैं यहाँ और सारे पर्दा वगैरह लगा करके इसको फिर छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद सेल डिवीज़न के प्रोसेस के द्वारा ये जो स्टेम अलग अलग है ये ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट हो करके ये एक पौधा बन जाते हैं। इस तरह से ये हमारी रोपड़ की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और हम जो चाहते हैं वो भी ऐसा पौधा हमें प्राप्त हो सकता है। हम ये जो प्रक्रिया गुलाब, आम, सेब, नाशपाती आदि में यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू
हम एक पौधे में, या गुलाब का पौधा है, एक पौधे में हम चाहें कि कई तरह के फूल आ जाएं, तो ये प्रोसेस के द्वारा हम वो भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा पूरा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना आया हो तो आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसका आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसको आप पढ़िएगा।